नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज का इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में। तो आज हम देखेंगे, चूंकि आप देखेंगे तो अभी वर्तमान समय में देखें तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री उन्होंने बोला है कि गिलगित बाल्टिस्तान को प्रोविजनल प्रोविंस स्टेटस का दर्जा देने की बात की गई, अस्थायी राज्य की बात की गई है उनके द्वारा। तो आइए देखते हैं गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में देखेंगे। तो गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में, जो कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, उसके बारे में समझेंगे। आपको पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में इतिहास के बारे में बताएंगे, उसके बारे में देखेंगे। वर्तमान समय देखें तो गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान का अवैध रूप से कब्जा है, तो उसके बारे में देखेंगे। आपको ये आप देख रहे हैं, ये कश्मीर का मैप है। इधर आप देखें तो ये पाकिस्तान है और इंडिया का मैप आप देख रहे हैं। तो ये क्या है कि ये जो मैं ऊपर बताया कश्मीर है। कश्मीर में अगर जो आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है वो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। ये गिलगित बाल्टिस्तान है। ये वाला देखेंगे तो चीन के अधिकार क्षेत्र में अक्साई चीन है। और ये जो ऊपर का हिस्सा आप जो देख रहे हैं, ये हिस्सा पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था। तो ये चीज याद रखिएगा, चाइना को दे दिया था ये वाला हिस्सा। तो ये चीज समझिएगा इसको। तो गिलगित बाल्टिस्तान, चूंकि आप जो ये देख रहे हैं, ये जो है ये एलओसी है। इस तरफ आप देख रहे हैं एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो इसको समझिएगा, मैं बता रहा हूं आपको, जो इससे बता रहा हूं समझिएगा। तो गिलगित बाल्टिस्तान को हम देखते हैं थोड़ा सा कि आखिर इसकी हिस्ट्री क्या रही, उसके बारे में समझेंगे। देखें तो प्राकृतिक रूप से बहुत ही खूबसूरत, देखेंगे तो पहाड़ वगैरह है, बहुत सी हिमालय की जो चोटियां वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। हिंदुकुश पर्वत श्रेणी हो गई, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर फेमस, हुंजा वैली वगैरह है, बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर फेमस हैं। और काफ़ी ज़्यादा प्राकृतिक रूप से कह सकते हैं प्रकृति के सबसे खूबसूरत नज़ारे आपको गिलगित बाल्टिस्तान के एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो इसको समझिएगा। लेकिन खूबसूरत जगह तो है, लेकिन अब वर्तमान समय के संदर्भ में जब आप देखेंगे तो आपको देखने को यही मिलता है कि यहाँ पर कई सारे आतंकवादी संगठन वगैरह हैं, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे सक्रिय रहते हैं। तो उनको तो फिलहाल नहीं, लेकिन फिलहाल गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि चूंकि पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में, मतलब कि इस पर पाकिस्तान का अवैध रूप से जो कब्जा है वो कैसे हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री बताएंगे। और थोड़ा सा जो इस पे चाइना का भी हम रुख थोड़ा सा करेंगे, चीन को लेकर के भी, जो सीपेक की भी बात करेंगे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बात करेंगे, ग्वादर की बात होगी, कासगढ़ की बात होगी, तो उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर का ये गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, वर्तमान समय भी है। तो गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। और अक्टूबर 19, चूंकि जब भारत आज़ाद हो गया, तो इन सब जो मतलब जम्मू कश्मीर के जो इसको मतलब बोला गया, रियासतें जो थी, इनको बोला गया कि या तो आप 3 ऑप्शन थे, भारत में शामिल हो जाइए, पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या फिर आप स्वतंत्र रहिए। तो इन्होंने स्वतंत्र रहने का ऑप्शन चुना। लेकिन उस टाइम पे आप देखेंगे तो इनके ऊपर हमला कर दिया, किसने हमला कर दिया? पाकिस्तान ने, कबीलाइयों ने। आज़ादी 1947 की बात मैं बता रहा हूँ। तो उस टाइम पर क्या हुआ, अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने हमला कर दिया। और पाकिस्तान ने जब हमला किया तो तत्कालीन यहाँ के राजा हरि सिंह ने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और भारत में जम्मू कश्मीर को मिला लिया। लेकिन हमले के दौरान जब आप देखेंगे तो यहाँ पर हुआ ये कि ये जो पूरा जो एरिया था गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके पर, इस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया। तो इसको याद रखिएगा, 4 नवंबर 1947 को पाकिस्तान का इस एरिया में अवैध कब्जा हो जाता है। तो ये तत्समय स्थिति बिल्कुल वैसी बनी हुई है। इस पे आगे चल करके यूएन में भी मामला उठता रहता है। मतलब आप न्यूज़पेपर वगैरह में, टीवी चैनलों में आप ऐसी खबरें पढ़ते रहते होंगे। आगे क्योंकि ये वाला हिस्सा क्या चला गया, पाकिस्तान की तरफ चला गया। तो 1970 में क्या हुआ कि 1970 में इसका नाम रखा गया नॉर्दर्न एरियाज। तो हम लोग पढ़ते गिलगित बाल्टिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान ने इसका नाम रख दिया नॉर्दर्न एरियाज। तो इसको याद रखेगा, नॉर्दर्न एरियाज इसको बोला गया, गिलगित बाल्टिस्तान ही। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर क्या होता था कि जो ये एरिया है, कह सकते हैं कि एक तरीके से कह समझ लीजिए कि केंद्र शासित था। मतलब कि इसके जरिए में जितनी भी यहाँ की जो एक्टिविटी वगैरह जो भी होगा, राजनीतिक निर्णय लेना हो, कुछ भी लेना हो, सभी निर्णय जो होते थे वो आप देखेंगे तो यहाँ पर इस्लामाबाद से, मतलब कि पाकिस्तान के मुख्यालय से ही लिए जाते थे। इस्लामाबाद से ही क्या होता था, यहाँ इसके सारे निर्णय लिए जाते थे। लेकिन अब चूंकि अब इनको मतलब कि थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे गुट भी सक्रिय रहे थे। इनको लेकर के बोला गया कि यहाँ पर भी इसको राज्य का दर्जा दिया जाए, और उसको क्या बोला जाए कि यहाँ पर विधानसभा वगैरह का भी गठन किया जाए, ताकि यहाँ के लोग भी अपने कुछ स्थानीय तौर पर फैसले वगैरह ले सकें। इसको लेकर के क्या किया गया, 2009 में यहाँ पर क्या किया गया, एक अस्थायी, मतलब यहाँ पर एक विधानसभा के गठन की बात की गई। लेकिन ये विधानसभा के कुछ सीमित अधिकार थे। ये भी फिर भी अभी भी आप देखेंगे तो केंद्र से ही ये गवर्न चल रहा था, गवर्नेंस यहाँ पे केंद्र की तरफ से ही चल रहा था। मतलब कि पाकिस्तान इस्लामाबाद से ही चल रहा था।
इसको लेकर के प्रोटेस्ट वगैरह भी आए दिन यहाँ पर होते रहते हैं इसको लेकर के। तो लेकिन वर्तमान समय में जो अभी आप देख रहे हैं इस एरिया में चुनाव होने वाले हैं, उसको चुनाव को लेकर के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब वहाँ पर गए तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने बोला है कि अस्थायी प्रोविंशियल स्टेटस, मतलब कि अस्थायी राज्य का जो है इसको दर्जा दिया जाएगा। अस्थायी मतलब प्रोविंशियल है, प्रोविजनल है, और प्रोविंशियल मतलब कि यहाँ पर इसको क्या बोला गया, एक राज्य का दर्जा, क्योंकि यहाँ पे प्रोविंस बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं, प्रांत का दर्जा देने की बात यहाँ पर की गई। तो इसको आप याद रखिएगा। काफ़ी कह सकते हैं कि वर्तमान संदर्भ में आप देखें तो पाकिस्तान में आपको देखने को मिलते हैं कई सारे राज्य देखने को मिलेंगे। ये वाला आप देखेंगे तो बलूचिस्तान है, नीचे की तरफ देखेंगे तो सिंध है, ये वाला पंजाब है, खैबर पख्तूनिया है। तो ये सब क्या है कि ये राज्यों में डिवाइड है, इनकी राजधानियां वगैरह भी आप याद रखें जो इंपॉर्टेंट है। इसमें अब आते हैं चीन के रोल के बारे में भी समझते हैं, चूंकि आप देख रहे हैं कि इसमें चाइना ने इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में अच्छा खासा पैसा लगा रखा है, और ये क्या हो गिलगित बाल्टिस्तान से होकर भी आता है। भारत ने इस पर अपना रुख साफ कर दिया है कि अवैध रूप से कब्जा जो पाकिस्तान ने कर रखा है उसको यहाँ से तुरंत की तुरंत खाली किया जाए पीओके को। तो इसको लेकर के भी, लेकिन चूंकि ये कासगढ़ से लेकर ग्वादर तक है, पाकिस्तान भी कह सकते हैं कि चाइना को खुश करने के उद्देश्य से भी कह सकते हैं कि इसमें ये ऐसे ऐसे फैसले ले रहा है, और इनको आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। तो ये सीपेक है, कासगढ़ से लेकर के ग्वादर तक जाता है, तो इसको आप थोड़ा सा समझिएगा, कासगढ़ से लेकर के ग्वादर तक। मैं ये वीडियो मुख्य रूप से आप समझ लीजिए कि मैं परीक्षा की दृष्टि से और बाकी करंट अफेयर के उद्देश्य से आप लोग इसको मुख्य रूप से आप गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, और बाकी आप ये इसको थोड़ा सा मैप वगैरह पे भी थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तो ये फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।